नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की धरती पर सिर्फ किले और महलों की कहानियां ही नहीं मिलती, बल्कि यहाँ ऐसी अनजानी जगहें भी बसी हुई हैं जहाँ हर पत्थर में कोई गुप्त रहस्य छुपा है। कहीं पहाड़ियों की गुफाओं में ऐसी गूंज सुनाई देती है मानो स्वयं देवता ध्यानमग्न हो, तो कहीं शांत नदी किनारे खड़ा कोई प्राचीन धाम रात ढलते ही रहस्यमयी आभा से चमक उठता है। कहीं टूटी दीवारों के बीच अनजानी शक्तियां सक्रिय लगती हैं, तो कहीं घने जंगलों में छुपा कोई मंदिर साधकों को अलौकिक अनुभव कराता है। कभी रंग बदलते शिवलिंग देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं, तो कभी साधारण सा दिखने वाला पत्थर अचानक दिव्य प्रतीत होता है। ये स्थान सिर्फ उपासना के केंद्र नहीं, बल्कि समय के गहरे अंधेरों में छुपे हुए ऐसे द्वार हैं जो हमें उस अनंत शक्ति की झलक दिखाते हैं जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस यात्रा में हर कदम आपको ले जाएगा एक नए रहस्य, एक नए रोमांच और महादेव के अनकहे चमत्कारों की ओर। नंबर 1, उंडेश्वर महादेव मंदिर। भीलवाड़ा जिले के ऐतिहासिक कस्बे बिजौलिया में स्थित उंडेश्वर महादेव मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला और रहस्यात्मक माहौल के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1175 ईस्वी में चौहान राजवंश के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर बिजौलिया के शिव मंदिर समूह में सबसे नवीन होते हुए भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से सबसे परिपूर्ण है। मंदिर के प्रवेश द्वार को 4 अलंकृत प्रस्तर स्तंभों पर टिका हुआ बनाया गया है, जिन पर घट पल्लव आकृतियों सहित देवी देवताओं की सूक्ष्म नक्काशी की गई है। सभा मंडप में नंदी की प्रतिमा विराजमान है और 8 स्तंभों पर टिकी इसकी छत नीचे से अष्टकोणीय तथा ऊपर गोलाई लिए हुए है। इन स्तंभों पर विभिन्न भाव भंगिमाओं में अप्सराओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जो देखने वाले को मध्यकालीन राजस्थानी कला की रमणीयता का अनुभव कराती हैं। बाहरी दीवारों पर भी शिवपंथ से जुड़े देव देवियों और मिथकीय प्राणियों की उत्कीर्ण आकृतियां हैं, जो सदियों पुरानी कहानियां बयां करती प्रतीत होती हैं। इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं, क्योंकि मुख्य गर्भगृह भूमितल से करीब 3 मीटर गहराई में स्थित है। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार संभवतः गर्भगृह के इसी निम्न स्तर पर होने के कारण इस मंदिर को उंडेश्वर नाम मिला है। मंदिर के पास ही मंडाकिनी नामक प्राचीन कुंड है, जिससे प्राकृतिक जल धरती से रिस रिस कर लगातार गर्भगृह में प्रविष्ट होता रहता है। यह एक अद्भुत दृश्य है कि वर्ष के अधिकांश समय शिवलिंग उस पवित्र जल में आधा डूबा रहता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का निर्बाध जलाभिषेक कर रही हो। भक्त इसे भगवान की उपस्थिति का चमत्कारिक संकेत मानते हैं। शिव यहां सदैव विराजमान हैं और जल तत्व के रूप में अपना आशीष प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष या पूर्णिमा जैसी विशेष रात्रियों में जब चंद्रमा की किरणें इस कुंड के जल पर पड़ती हैं, तब मंदाकिनी कुंड का पानी और शिवलिंग एक रहस्यमयी आभा से दमक उठते हैं, जिससे श्रद्धालु आत्मिक ऊर्जा से भर जाते हैं। मंदिर के शांत परिसर में खड़े होकर दूर स्थित अरावली की पहाड़ियों को निहारना एक दिव्य अनुभव है, मानो सदियों पूर्व की कोई कहानी पत्थरों और जल के माध्यम से फुसफुसा रही हो। उंडेश्वर महादेव मंदिर न सिर्फ स्थापत्य का चमत्कार है, बल्कि आस्था का जीवंत केंद्र भी है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर यहां विशेष पूजा अर्चना और मेलों का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के गांवों से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में साधु संत इस मंदिर परिसर में तपस्या किया करते थे और मंदिर के सभा मंडप को भजन कीर्तन व नृत्य आदि के लिए प्रयोग किया जाता था। आज भी मंदिर के सभा मंडप में बनी नृत्य रथ मूर्तियों को देखकर ऐसा एहसास होता है कि मानो उन दीवारों ने पुरातन काल के अनुष्ठानों और उत्सवों को सजीव रूप से देखा होगा। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इस मंदिर में नियमित पूजा होती है और भक्तजन यहां आकर शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उंडेश्वर महादेव के रहस्यमयी वातावरण में भक्तों को आदिकाल से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत और अध्यात्म की झलक मिलती है, जिससे उनका हृदय श्रद्धा से भर उठता है। नंबर 2, बाघोर के महादेव। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शहर की आपाधापी से दूर एक हरा भरा कोना है, जहां स्थित है बाघोर के महादेव का प्राचीन मंदिर। भीलवाड़ा से कुछ दूरी पर कोठारी नदी के किनारे बसे बाघोर गांव में स्थित यह शिवालय
अपने आप में प्रकृति और आध्यात्म का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और इसे एक स्थानीय भील आदिवासी सरदार ने शिव भक्ति में रत होकर बनवाया था। मंदिर चारों ओर से घने वृक्षों और निर्जन शांति से घिरा है, जिससे यहां का वातावरण ध्यान एवं साधना के लिए आदर्श माना जाता है। नदी के प्रवाह की कलकल और पक्षियों के मधुर स्वर मानो भगवान शिव के लिए प्राकृतिक स्तुति गान करते हैं। शाम के समय सूरज की सुनहरी किरणें जब नदी के जल पर परावर्तित होती हैं और मंदिर के शिखर को स्पर्श करती हैं, तब पूरा परिवेश एक स्वर्णिम आभा में नहा जाता है। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं प्रतीत होता। बाघोर के महादेव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहां स्थापित प्राकृतिक शिवलिंग, जो स्वयं भूगर्भ से प्रकट हुआ माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह शिवलिंग दिन में समय के साथ अपना रंग बदलता है। प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ यह शिवलिंग हल्का स्वर्णिम आभास देता है। दोपहर में उसमें श्वेत धवल चमक दिखती है और संध्या होते होते वह हल्का नीला सा रंगोत्कर लेने लगता है, मानो भगवान भोलेनाथ साक्षात विभिन्न रूप धरकर भक्तों को दर्शन दे रहे हों। इस अद्भुत रंग परिवर्तन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह संभवतः दिन भर में परिवर्तित होती सूर्य प्रकाश की तीव्रता और कोण के कारण हो सकता है, लेकिन ग्रामीण इसे महादेव का चमत्कार ही मानते हैं। पूरे क्षेत्र में यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और आश्चर्य से नतमस्तक हो जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित पौराणिक कथा भी है जो इसकी रहस्यमय प्रतिष्ठा को और गहरा करती है। जनश्रुति के अनुसार प्राचीन काल में इस वन प्रदेश में एक सिद्ध तपस्वी ने कठोर तप किया था। उनकी अचल भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान पर प्रकट होकर उस साधु को दर्शन दिए थे। शिव ने प्रसन्न होकर तपस्वी को वरदान दिया कि इस स्थान को सदैव उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहा जाता है उसी वरदान के फलस्वरूप यहां यह प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट हुआ और शिव की अनंत ऊर्जा का केंद्र बना। आज भी महाशिवरात्रि की रात इस मंदिर परिसर में विशेष जागरण होता है और कई भक्तों का दावा है कि आधी रात के समय उन्हें मंदिर से रहस्यमयी घंटियों की ध्वनि और शिव तांडव की गूंज सुनाई देती है, भले वहां कोई मानव उपस्थित न हो। स्थानीय लोगों की अटूट आस्था है कि बाघोर के महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाघोर का यह महादेव मंदिर विशाल तीर्थ स्थलों जैसा व्यावसायिक या प्रसिद्ध नहीं है, किंतु अध्यात्म के जिज्ञासुओं के लिए यह एक छिपा हुआ रत्न है। यहां भीड़ भाड़ कम होने के कारण एकांत और शांति मिलती है, जिससे हर आगंतुक को भीतर तक आध्यात्मिक शीतलता का अनुभव होता है। मंदिर के पुजारी और गांव के वृद्धजन मिलकर इसकी देखरेख करते हैं और आने वाले भक्तों को मंदिर से जुड़ी प्राचीन गाथाएं सुनाते हैं। सावन के महीने में विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के ग्रामवासी इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से शिवाराधना करते हैं। बाघोर की महादेव की रहस्यमयी महिमा के कारण इस स्थान को भीलवाड़ा क्षेत्र में एक पवित्र शक्ति स्थल माना जाता है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहां जल चढ़ाकर प्रार्थना करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। बाघोर के घने वृक्षों के साये तले नदी की शांत धार के किनारे विराजते इस शिवलिंग के दर्शन सचमुच एक अलौकिक अनुभूति प्रदान करते हैं, जहां प्रकृति स्वयं शिव की आराधना करती प्रतीत होती है। नंबर 3, हर्षनाथ मंदिर। सीकर जिले की हर्षगिरी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन हर्षनाथ शिव मंदिर के भग्नावशेष और पीछे दूर तक फैली अरावली की पर्वतमालाएं। शेखावाटी क्षेत्र की सुरम्य अरावली पहाड़ियों में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हर्षनाथ मंदिर प्राचीन इतिहास और रहस्य का संगम है। हर्षगिरी पर्वत पर बने इस शिव मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। इतिहास के अनुसार सन 973 ईस्वी के एक शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण एक शिव भक्त तपस्वी भवरक्त ने चौहान राजा विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में कराया था। प्राचीन काल में यह मंदिर अपने विशाल परिसर और उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए विख्यात था। चारों ओर अनेक छोटे छोटे मंदिर थे जो मुख्य मंदिर को घेरकर स्थित थे, जिनमें आज केवल अवशेष ही शेष हैं। मुख्य मंदिर का शिखर पंचरथ शैली में निर्मित था और इसके स्तंभों व दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, कीर्तिमुख तथा विभिन्न पौराणिक आकृतियों की अद्भुत नक्काशी थी। मंदिर के चौखंडी मंडप में चारों ओर खूबसूरती से अलंकृत स्तंभ थे, जिन पर नृत्यांगनाओं, योद्धाओं और देवी देवताओं की जीवंत मूर्तियां आज भी देखने को मिलती हैं।
मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव का प्राचीन चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है, जिसके चारों ओर पार्वती और गणों की मूर्तियां विद्यमान हैं, दर्शाती हैं कि सहस्राब्दियों से यहां अखंड पूजा हो रही है। हर्षनाथ मंदिर का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा है और इसकी जर्जर दीवारों पर समय के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं। लोक गाथाओं के अनुसार मध्यकाल में यह मंदिर सिद्ध योगियों की साधना स्थली हुआ करता था, लेकिन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश से इस मंदिर को आक्रमणकारियों ने भारी क्षति पहुंचाई। कहा जाता है कि 1669 ईस्वी में मंदिर का ऊपरी हिस्सा और कई मूर्तियां तोड़ दी गईं, जिसके अवशेष आज भी बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इन खंडहरों के बीच खड़े होकर पत्थरों पर हुए प्रहार के चिन्ह मानो उस काल के धार्मिक उन्माद की कहानी सुनाते हैं। बाद में वर्ष 1718 में सीकर के राजा शिवसिंह ने प्राचीन अवशेषों के पास ही शिवजी का एक नया मंदिर निर्मित कराया, जो वर्तमान में हर्षनाथ पर्वत पर एक अलग संरचना के रूप में खड़ा है। हालांकि नया मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से पुरातन मंदिर जितना उत्कृष्ट नहीं है, फिर भी भक्तों के लिए पूजा अर्चना का केंद्र बना हुआ है। पुराने मंदिर के टूटे हुए खंभे, मूर्तियों के खंडित अंग और बिखरे पत्थरों को चारों ओर देखकर मन सहसा उस युग की कल्पना करने लगता है जब यह धाम अपनी पूर्ण महिमा में रहा होगा। हर्षनाथ मंदिर के साथ कई रहस्यमयी कथाएं और लोक विश्वास भी जुड़े हुए हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार भैरव जी को यहाँ की आराध्य देवी जीण माता का सहोदर भाई माना जाता है। हर्ष पर्वत की तलहटी में स्थित जीण माता के शक्तिपीठ में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पहाड़ी पर स्थित भैरवनाथ के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। ऐसा करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि सदियों पूर्व जीण माता और भैरव के बीच किसी बात पर अशांतिपूर्ण मतभेद हुआ था, जिसके चलते भैरव जी ने यहां तपस्या आरंभ की। देवी जीण ने प्रसन्न होकर भाई को दर्शन दिए और वरदान दिया कि कलयुग में वे शक्तिपीठ पर और भैरव इस पर्वत पर रहकर संसार के कष्ट हरेंगे। यह शक्ति स्थल हजारों वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। वर्तमान में हर्षनाथ के मूल मंदिर के अवशेष भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित हैं और इतिहास प्रेमियों के लिए शोध का विषय है। श्रद्धालु यहां आकर भगवान शिव की पूजा तो करते ही हैं, साथ ही टूटी हुई मूर्तियों और शिलालेखों को देखकर अतीत की गौरव गाथा का स्मरण भी करते हैं। पर्वत की छोटी से चारों ओर दिखाई देने वाला रेतीला परिदृश्य, हवा में घुली अगरबत्ती की महक और मंदिर प्रांगण में पवन की सरसराहट, यह सब मिलकर एक रहस्यमय वातावरण निर्मित करते हैं जो आध्यात्मिक रोमांच से भर देता है। दूर दूर से आए पर्यटक और भक्त यहाँ के प्राचीन शिल्प और प्रकृति की छटा को निहारकर अभिभूत होते हैं। सचमुच हर्षनाथ मंदिर के खंडहरों में भी एक अलौकिक जीवन स्पंदित होता महसूस होता है। नंबर 4, बेणेश्वर महादेव मंदिर। डूंगरपुर जिले के वनवासी अंचल में स्थित बेणेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के सबसे पवित्र और रहस्यपूर्ण शिवधामों में से एक है। यह मंदिर 3 पवित्र नदियों सोम, माही और जाखम के संगम पर एक प्राकृतिक टापू के रूप में स्थित है। बेणेश्वर का यह भूखंड मानो आदिवासियों का प्रयाग कहलाता है, जहां ये नदियां मिलकर त्रिवेणी का सृजन करती हैं। चारों ओर जल से घिरे इस छोटे से द्वीप पर कदम रखते ही आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। बेणेश्वर धाम की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। दूर तक फैले वन, साफ नीला आसमान और नदी के स्वच्छ जल में झांकता सूर्य का प्रतिबिंब इस स्थल को रहस्य और रोमांच से भर देता है। बेणेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का एक विशाल 5 फुटीय शिवलिंग स्थापित है, जिसे स्वयं भू माना जाता है, यानी यह अपने आप प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग की बनावट सरल किंतु दिव्य है। काल सर्पाकार लिंगम पर प्राचीन काल से अब तक जलाभिषेक होता आ रहा है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह शिवलिंग किसने और कब स्थापित किया, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन सदियों से आसपास के भीड़ समुदायों की यह आराध्य देव प्रतिमा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने स्वयं यहां एक यज्ञ संपन्न किया था, जिस स्थान पर यह शिवलिंग प्रतिष्ठित है। बेणेश्वर शब्द का अर्थ है वन के ईश्वर, और सचमुच यह धाम घने वनों से घिरा रहकर आदिदेव महादेव की वनवासी रूप में उपासना का प्रतीक है। मंदिर के निकट ही एक प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा एक विष्णु मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में संत मावजी महाराज ने इसी त्रिवेणी संगम पर कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और चमत्कारों की कीर्ति चारों ओर फैली।
बेणेश्वर धाम का आधुनिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत व्यापक है। यहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय विशाल बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। इस मेले की शुरुआत लगभग 300 वर्ष पूर्व मावजी महाराज के समय से मानी जाती है, जब दूर दूर के आदिवासी समुदायों ने यहां एकत्र होकर सामूहिक स्नान और पूजा प्रारंभ की थी। आज यह मेला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सैकड़ों गांवों से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मेले के दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर पितरों का तर्पण करते हैं और बेणेश्वर महादेव सहित निकट के राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी के मंदिरों में दर्शन कर आशीर्वाद पाते हैं। रात भर भजन कीर्तन, पारंपरिक आदिवासी नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं, जो राजस्थानी लोक संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत करते हैं। नदी तट पर मशालों की रोशनी और ढोल मांदल की थाप के बीच जब आदिवासी युवक युवतियां गौर नृत्य करते हैं तो एक अलौकिक वातावरण बन जाता है, जो मेले की रौनक को चरम पर पहुंचा देता है। बेणेश्वर महादेव मंदिर न केवल डूंगरपुर जिले के लोगों के लिए अपितु दूर दराज के आदिवासी समुदायों के लिए भी आस्था का केंद्र है। आसपास के भील जनजाति के लोग भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और वर्ष भर विभिन्न अवसरों पर यहां पूजा करने आते हैं। शिवरात्रि की रात यह पूरा परिसर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है और शिव तांडव स्तोत्र की धुन पर भक्त मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करते हैं। इस स्थान पर उपस्थित होकर हर किसी को एक गूढ़ आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है, मानो सदियों से भगवान शिव इस त्रिवेणी के प्रहरी बनकर विराजमान हैं और अपने अनुग्रह से समस्त जगत का कल्याण कर रहे हैं। नंबर 5, सुखराम महादेव गुफा मंदिर। राजस्थान की पर्वतमाला अरावली अपने भीतर कई गुप्त रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसी ही एक रहस्यमयी गुफा सिरोही जिले के गहन वनांचल में स्थित है, जहां सुखराम महादेव मंदिर छिपा हुआ है। माना जाता है कि यह मंदिर किसी मानव निर्मित संरचना से नहीं, बल्कि प्राकृतिक गुफा के रूप में ही अस्तित्व में आया। इस गुफा में भगवान शिव एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विद्यमान है, जिसकी पूजा स्थानीय लोग अनादिकाल से करते आ रहे हैं। मंदिर का नाम एक प्रसिद्ध योगी सुखराम ऋषि के नाम पर पड़ा, जिन्होंने सदियों पूर्व इन गुफाओं में कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि ऋषि सुखराम ने संसारिक मोह त्याग कर अरावली की इन निर्जन गुफाओं को अपना साधना स्थल बनाया। उनकी अटल भक्ति और ध्यान से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि इस गुफा में उनकी ज्योति सदैव प्रज्वलित रहेगी। उसी वरदान के फलस्वरूप इस गुफा में शिवलिंग प्रकट हुआ और तब से यह स्थान सुखराम महादेव के रूप में विख्यात हो गया। सुखराम महादेव का गुफा मंदिर बाहरी दुनिया से लगभग छिपा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल जाना पड़ता है। किंवदंती है कि जो भी सच्ची श्रद्धा और संकल्प के साथ इस कठिन मार्ग को तय करके भगवान शिव के दर्शन करने आता है, उसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही ठंडी और शुद्ध हवा का झोंका मन को स्पर्श करता है, मानो शिव की कृपा की अनुभूति करा रहा हो। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। प्राकृतिक रूप से बनी यह गुफा अंदर से विशाल कक्ष जैसी है, जिसकी छत से जल की बूंदें टपक टपक कर शिवलिंग का अभिषेक करती रहती हैं। यह दृश्य अत्यंत अलौकिक प्रतीत होता है, मानो प्रकृति स्वयं महादेव की पूजा कर रही हो। गुफा की एक दीवार पर प्राचीन काल के कुछ शिलालेख और चित्रांकन भी दिखाई देते हैं, जिन्हें लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि ये चित्र स्वयं ऋषि सुखराम द्वारा बनाए गए थे, जिनमें शिव को प्रसन्न करने के तांत्रिक मंत्र और यंत्र दर्शाए गए हैं। ग्रामीणों में यह भी धारणा है कि इस गुफा में एक गुप्त सुरंग है, जो कई किलोमीटर दूर आबू पर्वत तक जाती है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है और आधुनिक समय में उस सुरंग का द्वार पत्थरों से ढका बताया जाता है। फिर भी इन कहानियों से सुखराम महादेव का रहस्य और बढ़ जाता है। माना जाता है कि गुफा के अंदर कुछ समय ध्यान करने से मन को विशेष शांति मिलती है और मानसिक व्याधियां दूर हो जाती हैं, जैसे स्वयं शिव मन के विकार हर लेते हों। अरावली की गुफाओं में यूं तो अनेकों साधकों ने तपस्या की है, पर सुखराम गुफा की महिमा निराली मानी जाती है। यहां शाम के समय अक्सर साधु संत धूनी रमाकर बैठते हैं और बम भोले का जय घोष करते हैं, जिसकी गूंज पहाड़ियों में दूर तक सुनाई देती है। सिरोही जिले के लोग सुखराम महादेव मंदिर को अटूट आस्था की दृष्टि से देखते हैं। महाशिवरात्रि पर यहां छोटा सा मेला लगता है, जिसमें आसपास के गांवों के भक्त मशालें जलाकर गुफा तक की पदयात्रा करते हैं।
कहा जाता है उस रात गुफा के भीतर शिवलिंग से प्रकाश निकलता है और भगवान शिव स्वयं उपस्थित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि यह अनुभव केवल सच्चे और पवित्र हृदय वाले भक्तों को ही होता है। सच में सुखराम महादेव के इस गुप्त धाम को राजस्थान के अमरनाथ की संज्ञा दी जाए तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि इसकी गोद में भक्तों को भगवान शिव के अनंत रहस्य और करुणा के दर्शन होते हैं। इन 5 रहस्यमयी महादेव मंदिरों की कथा यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि भारत की पावन भूमि पर आस्था के कितने अप्रतिम केंद्र छिपे हुए हैं। प्रत्येक मंदिर अपने भीतर इतिहास की परतें, पौराणिक कथाएं और चमत्कारिक घटनाएं समेटे हुए हैं। अगर आपको राजस्थान के इन अद्भुत शिवधामों की कहानियां रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी हों तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले रोमांचक आध्यात्मिक सफरों और रहस्य कथाओं के अगले एपिसोड मिस न करें। कमेंट करके हमें बताएं कि इन 5 मंदिरों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा आकर्षक लगी, या आप और किन रहस्यमयी स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे एक नई रहस्यमयी गाथा लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।